दक्षिण पूर्वी चीन के चिरचांग प्रांत में ईवू शहर को छोटे कमोडिटीज की वर्ल्ड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। 40 लाख वर्ग मीटर में फैले अपने विशाल इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के साथ ईवू दुनिया भर के व्यापारियों और उद्यमियों को आकर्षित करता है। इस ग्लोबल ट्रेड हब वाले शहर में खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घरेलू सामान और फैशन के सामान तक सब कुछ मिलता है, जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायियों को अपनी ओर खींचता है। ईवू के संपन्न प्रवासी समुदाय में कई भारतीय शामिल हैं, जिन्होंने इस शहर को अपना घर बना लिया है और इस शहर की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए इसके गतिशील कारोबारी माहौल को अपनाया है। सफल रेस्टोरेंट चलाने से लेकर दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट करने तक इन भारतीय उद्यमियों ने ईवू के चहल पहल भरे बाजार में अपने लिए एक जगह बनाई है। एशियन वॉक एंड ग्रिल नाम से एक भारतीय रेस्टोरेंट चलाने वाली माधवी गंगतानी के लिए ईवू ने बिजनेस को कल्चरल आदान प्रदान के साथ जोड़ने का मौका दिया है। माधवी का कहना है, 10 इयर्स हो गए बेसिकली हमको यहाँ पे ईवू में रहते हुए। आफ्टर मैरिज में मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई थी। हमारा ट्रेडिंग बिजनेस था पहले। उसके साथ साथ हम लोगों ने जब यहाँ पे देखा डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स यहाँ पे आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से विजिट करते हैं और यहाँ पे लोगों को खाने का बहुत टेस्ट, डिफरेंट वेराइटीज़ पसंद है, चाइनीज़ पीपल्स हो या कोई भी हो। तो दैट्स वाई वी थॉट ना वाई नॉट टू ब्रिंग आवर कल्चर टू हियर ईवू। सो वी डिसाइडेड कि हम रेस्टोरेंट भी ओपन करते हैं। एंड बेसिकली रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. Like basically the Iwu is a city where it's like land of the opportunities. You will whatever you come here you will never go empty handed. Iwu में basically लोग बहुत ही friendly nature के हैं. Like if you know the language, उनसे कैसे बात करना है, तो like it's very easy to make them friends. बहुत easy है. Basically जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे language नहीं आती थी. I am telling my personal experience. तो it was like कि कैसे deal करने का, कैसे बात करने का उन लोगों से, ये थोड़ी चीज़ difficult हो जाती थी. But like कल्चर इज दे आर वेरी गुड एंड वेरी फॉरवर्ड. इवनिंग के टाइम पे आप यहाँ पे गार्डन्स में चले जाओ, दे आर डांसिंग ऑल द वे. एंड जब आप नीचे चले जाओगे दे कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, बट एटलीस्ट देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट विद देम. सो दे आर वेरी फ्रेंडली नेचर. इट्स वेरी ईजी टू एडजस्ट. देर इज़ नो प्रॉब्लम कि भाई आपको ऐसा लगेगा अरे हम कहाँ आ गए. इट्स टोटली सेफ. रात को किसी भी टाइम पे आप बाहर चले जाओ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So yes, I feel it's a very safe country and there are a lot of opportunities. Doesn't matter आप किसी भी part of corner of world से आ जाओ, you will think this is the best place to stay. वहीं लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के मालिक विकास रमानी ने ईवू के बदलाव को अपनी आंखों से देखा है. तो 2005 से मैं यहीं हूँ और मुझे यहाँ पर अप्रॉक्स 20 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर. तो बदलाव तो बहुत है. जब मैं आया था 20 साल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है कि यूँ मतलब बहुत बिल्ड हो चुका है यहाँ पर. पहले बहुत मुश्किल होती थी हर चीज़ में, बट अब सब इजी हो चुका है और बहुत इन्फा यहाँ का बहुत बड़ा है कम टाइम में. पहले इंडियंस बहुत मुश्किल होता था मिलना और अब तो इजी हो गया है. सबको पहले बोलने भी नहीं आता था कि यू कौन सी प्लेस है, लेकिन अब सब जानते हैं. आपको अगर बिजनेस करना है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबसे बेस्ट सिटी है ये. आप कर सकते हैं. अगर स्ट्रगल करना है कुछ भी, एनी प्रोडक्ट, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, ये बहुत अच्छा है यहाँ पर. यू ओनली यू मैं कहूँगा आपको, बिकॉज वर्ल्ड वाइड कस्टमर आता है यहाँ पर. सर बिज़नेस के लिए मैं ये कहूँगा आपको कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका बिज़नेस बेस्ट है यहाँ पर. स्टार्टिंग में ये लोग आए थे, इनके पास बिज़नेस नहीं हुआ करता था और आज की तारीख में मिलीनियर है वो, ये मैं आपको बोल सकता हूँ. और हाँ, लाइफस्टाइल तो सर कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर. एवरी फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट होता है. जैसे हमने ये रेस्टोरेंट खोला FBI, यहाँ पर एवरी मतलब कोई भी फेस्टिवल, दिवाली है तो पूरा रेस्टोरेंट बुक है हमारा. तो वो लाइफ को एंजॉय करते हैं बस. और सोशलिज्म होता है यहाँ पर, गेट टुगेदर होते हैं, सबके अलग ग्रुप्स बने हुए हैं. ग्रुप्स में सब एंजॉय करते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं सारा. जैसे हमारे लिटिल इंडिया है रेस्टोरेंट, उस तरह हम बाहर अभी पानीपुरी का स्टॉल लगाएंगे, तो लाइव काउंटर लगाएंगे, एंजॉय करते हैं. यहाँ पे पटाखे भी जलाते हैं हम, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं. उधर ईवू में 12 साल से रह रहे बिजनेसमैन सनी विनोद खत्री के लिए शहर का विकास उल्लेखनीय रहा है. उनका मानना है कि ईवू दुनिया के सबसे बेहतरीन छोटे कमोडिटी बाजारों में से एक है. सनी विनोद का कहना है, और 12 साल से मैं यहाँ पर हूँ. तो यहाँ पर जब भी मैं आया था तो स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिखी मुझे, पर इवेंचुअली बहुत मार्केट भी बहुत बड़ा था. तो थोड़ा मैं ग्रो हुआ उसमें भी और एडॉप्ट किया ईवू को. तो ईवू भी बहुत ग्रो हुआ और यहाँ पे इंडियंस लोग के आने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आई थिंक सो पूरे दुनिया की ईवू मार्केट जो है स्मॉल कमोडिटी के लिए बहुत बेस्ट है. पंडित जी इंडियन रेस्टोरेंट के सह मालिक मनीष भारवाड़
साल 2013 से ईवू में एक वेज रेस्टोरेंट चला रहे हैं। उन्होंने बताया, हाँ सर, ईवू में ऐसा है कि यहाँ पे एक मार्केट है, फुतियन मार्केट, आपको तो पता है। तो यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत आसान है। कोई भी फॉरेनर आके यहाँ पे जो भी चाहिए सब एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। तो आसान होते हैं यहाँ ईवू से बिज़नेस करना बहुत। प्लस यहाँ पे इंडियन के लिए पूरा इंडियन स्ट्रीट है, उसमें आपको वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज। तो हमारा जो है वो वेज रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, और ये जो बेकरी है वो भी प्योर वेज है। तो यहाँ पे बहुत आसान है बिज़नेस करना चाइना में। ईवू में भारतीय न केवल अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं बल्कि समुदाय की भावना को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों को उत्साह के साथ मनाए जाने के साथ यह शहर भारतीयों के लिए दूसरे घर जैसा लगता है। कड़ी मेहनत, बहुमुखी प्रतिभा और समुदाय की गहरी भावना के माध्यम से ईवू में भारतीय फल फूल रहे हैं। वे शहर को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने में योगदान दे रहे हैं और साथ ही इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रख रहे हैं।